दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम बहुत ही करीब है 100 सब्सक्राइबर से। तो ये वीडियो अपलोड होते ही आप सब अपना प्यार दिखाइए और जल्दी से जल्दी हमें 100 सब्सक्राइबर के पार ले जाइए। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने पुराने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चले कि यहाँ पर किस तरह की स्टोरीज अपलोड की जाती है। साथ ही बेल आइकन का भी बटन दबा देना, जिससे कि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और नई स्टोरी कुछ नई तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसी तरह से हमारी हर एक स्टोरी पसंद आएगी और आप हमें पहले वाला प्यार वापस देंगे इस चैनल पर भी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारी ये नई नवेली स्टोरी। चलिए शुरू हो जाते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर सा और एक बहुत ही बड़ा घर होता है, जिसका नाम होता है भिंडी विला। भिंडी विला का मालिक जो था उसका नाम था भिड़े, और भिड़े ने अपने ही नाम से भिंडी विला नाम रख दिया था। और उसकी एक पत्नी भी उसके साथ रहा करती थी, जिसका नाम था रोशन। जो भिड़े था वो काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन था, यानी कि उसका सोने और चांदी का धंधा था और उसका बिजनेस काफ़ी फैला हुआ था। और जो उसकी पत्नी थी रोशन, वो एक मैनेजर थी, एक कंपनी में मैनेजर थी। और उनके बीच में भी प्यार की शुरुआत भी वहीं उसी कंपनी से हुई थी, जहाँ पर भिड़े कुछ डील करने के लिए गया था। और धीरे धीरे वहाँ पर वो रोज़ जाने लगा डील के लिए, डील के सिलसिले में ही। और धीरे धीरे जो रोशन थी उसके साथ उसका प्यार हो गया और दोनों के बीच में शादी भी हो गई। और शादी होने के बाद उन्हें शादी की निशानी के रूप में उनको एक अपने कुल का चिराग भी मिला, जिसका नाम था पिंकू। पिंकू काफ़ी एक अच्छा लड़का था और नहीं भी था, मतलब उनके मम्मी पापा के लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन वह अपने पैसों से हमेशा रौब दिखाया करता था और काफ़ी अय्याश भी था। और अय्याश के साथ साथ उसे काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें अपनानी काफ़ी पसंद भी थी। उसके बाद उन दोनों पति पत्नी ने सोचा कि हमारे इतने बड़े घर में अब नौकर नहीं है, यानी कि जो जितने भी नौकर थे वो अब काम छोड़कर चले गए थे अब दूसरे काम के लिए। इसीलिए वो सोचते हैं कि अब हमें एक नए काम वाले की ज़रूरत है या फिर एक नौकरानी की ज़रूरत है। तो वो काम वाली को ढूंढने के लिए इश्तिहार छपवाते हैं और जो भी उनके आसपास होते हैं उन सभी को कह देते हैं काम वाली ढूंढने के लिए। तो काफ़ी दिन बीत जाते हैं, करीब 10 दिन के बाद उनके घर एक काम वाली आती है। और वो काफ़ी बुढ़ी थी, और जब वो काम करती है वहाँ पर, तब वो ढंग से काम नहीं कर पाती है, इसीलिए उसे मना कर दिया जाता है। उसके 2-3 दिन बाद एक थोड़ी मोटी औरत और एक काम वाली उनके घर आती है। और उसे देखकर वहाँ पर जो होती है रोशन, वो सोचती है कि ये इतनी मोटी हमारे घर का काम कैसे करेगी। लेकिन धीरे धीरे जब वो काम करने लगती है तब उन्हें पता चलता है कि ये तो काफ़ी मेहनती है और काफ़ी अच्छी भी है जो हमारे घर का काम करेगी। क्योंकि वहाँ पर जो पिंकू था वो अकेला ही रहता था घर में, और वो दोनों तो काम पर जाते थे और करीब शाम या रात में वापस लौट कर आते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भिड़े था उसका सोने चांदी का धंधा था, और सोने चांदी का धंधा था तो आप सबको पता ही है कि घर में उसके घर पर काफ़ी सोना चांदी की चीज़ें पड़ी रहती थी। ऐसे ही तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी बंदोबस्त भी करके रखा था, छुपा कर भी रखे थे, लेकिन हर एक चीज़ को छुपाया नहीं जा सकता क्योंकि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन था और उसे ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की कोई भी फिक्र नहीं थी। लेकिन जो उनका बेटा था पिंकू, मैंने आपको बताया थी, वो काफ़ी अय्याश था और अपने पैसे काफ़ी उड़ा दिया करता था। और जो था वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जाकर दूसरे सोनारों को बेच देकर उनसे पैसे कमाकर वो फिर अपनी सारी पार्टियाँ और जितने भी उसके दोस्त थे, उसकी गर्लफ्रेंड्स थी, उन पर वो सारा का पैसा लुटा दिया करता था, जिससे कि सारे दोस्तों को लगे कि वो पिंकू काफ़ी अमीर है और उसके सारे दोस्त उसके साथ बने रहे और वो काफ़ी पार्टियाँ भी करता था। और कभी कभी तो वो अपने घर भी अपने दोस्तों को बुला लिया करता था, जिससे कि वो वहीं पर पार्टी करते थे। लेकिन ये सारी बातें कोमल को पता थी, और धीरे धीरे दिन बीतते गए और कोमल को पता चलता गया कि वो किस तरह का लड़का है।
और कोमल ने उसे एक दिन चोरी करते हुए देख लिया। वह अलमारी में से कुछ चीज़ें निकाल रहा था और उन्हें एक सीक्रेट जगह पर छुपा रहा था। तो कोमल को पता चल गया था कि ये सारी चीज़ें वो यहाँ से चुराता है और वो कहीं और जाकर छुपाता है। लेकिन कोमल भी काफ़ी कम नहीं थी। कोमल भी शातिर चोरनी थी। वो छोटी मोटी चीज़ें वो भी चुरा लिया करती थी और उन्हें अपने घर ले जाया करती थी। और इतने बड़े घर में अगर इतनी छोटी मोटी चीज़ें गुम भी हो जाए तो कोई किसी को भी पूछता भी नहीं है। और एक दिन ऐसे ही कोमल ने पिंकू को अपने रंगे हाथों से पकड़ लिया। तो पिंकू काफ़ी डर गया और पिंकू कहता है कि आप किसी को भी मत बताना, मैं आपको पैसे दे दूँगा। उसे पता था कि कोमल तो एक काम वाली है और काम वाली हमेशा थोड़े से पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो वो इसीलिए उसे मना लेता है और कोमल भी मान जाती है। लेकिन कोमल अब इतनी आसानी से उसको कहाँ नहीं छोड़ने वाली थी। कोमल ने सोच लिया कि मैं थोड़े से खुश नहीं होने वाली हूँ। मैं उसको इतना फंसाऊंगी कि ये भी अपने आप को भी मुँह नहीं दिखा पाएगा। मैं उसे बहुत ही बुरा फंसाऊंगी और इससे बहुत सारे पैसे ऐंठूंगी। तो एक दिन ऐसा ही होता है जब उसे पता चलता है कि जो 2 दिन के लिए उसके जो मम्मी पापा है वो किसी काम के लिए बाहर जाने वाले थे और इसीलिए कोमल को उसका ध्यान रखने के लिए रखा हुआ था। लेकिन पिंकू तो उसी दिन से शुरू हो जाता है, कुछ नशे वशे कर लेता है, यानी कि शराब पी लेता है और शराब के नशे में धुत हो जाए। तो कोमल उसी बात का फ़ायदा उठाती है और उसके पास जाकर सो जाती है। अब बस उसके पास जाकर सोना ही था। उसके बाद तो जो पिंकू का जो दिमाग था वो काफ़ी उल्टा था। जब उसने हल्का सा हाथ भी लगाया तो उसने समझ लिया कि यह तो उसका ही कोई माल है और इसीलिए वहाँ पर कोमल ने पूरा बंदोबस्त करके रखा था और उसने एक वीडियो भी बनाया था। लेकिन उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होता है, बस वो वीडियो में थोड़ा सा दिखा देती है और उसके बाद क्या होता है आपको मैं सब बताता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो वहाँ पर वो आती है तो वो देखती है कि जो पिंकू था वो पूरा नशे में धुत था और उसके कपड़े पूरे खुले हुए थे और जो थी कोमल, उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे। यानी कि ये सारा प्लान जो था कोमल का पैसे ऐंठने के लिए था। और वहीं पर उसके मम्मी पापा ये देखकर सब कुछ हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर कोमल रो रही होती है ज़ोर ज़ोर से। और कोमल कहती है कि आपके लड़के ने देखो मेरे साथ क्या कर दिया है। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है। ऐसा ये सब कोमल पैसे ऐंठने के लिए कर रही होती है, क्योंकि उसे पता था अगर पुलिस के पास जाऊंगी तो इनकी इज्जत खराब होगी और इनका लड़का जेल में चला जाएगा और इसीलिए उसे बचाने के लिए मुझे मुंह मांगी कीमत भी देंगे। तो वो ऐसा ही होने वाला होता है। तभी पिंकू उठता है और पिंकू नशे में धुत होता है और अब थोड़ा सा नशा ज़रूर कम हुआ होता है लेकिन फिर भी नशे में तो था ही वो। और वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन कोमल कहती है कि तुम्हें क्या पता, तुम तो नशे में थे। और इसीलिए वहाँ पर कोमल को वह कपड़े देती है उसकी माँ और बाहर बैठाती है और बताती है बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वो बोलती है कि पिंकू बाबा तो पूरे नशे में थे और मैं उन्हें के लिए खाना लेकर गई थी और खाना लेकर गई तब उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ काफ़ी ज़बरदस्ती की और मेरे साथ ज़बरदस्ती की और आप समझ सकती है कि आगे उन्होंने क्या किया होगा। तो वो कहती है कि ये बात तुम किसी को भी मत बताना, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी। तो वो उसे मना लेती है और उसके बाद जो होते हैं पिंकू के पापा, वो पिंकू की काफ़ी ख़तरनाक तरीके से पिटाई कर देते हैं। लेकिन पिंकू बार बार मना कर रहा होता है कि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया और मुझे तो पता भी नहीं कि वो यहाँ पर आई कैसे। तो वहाँ पर जो पिंकू की माँ होती है उसने काफ़ी सारे जेवरात यानी कि और साथ में 10 लाख रुपए कैश उसको दे दिए और बोला कि अब तुम यहाँ कभी काम करने मत आना और ये लो और यहाँ से जाओ। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसने जो था एक वीडियो भी बनाया था जो कि पिंकू के साथ ही था और उन्हें ये इस बात की बिल्कुल भी पता नहीं थी। तो उस वीडियो से आगे पिंकू के साथ वो क्या करने वाली थी वो आगे वाले पार्ट में आपको ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वाली स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी हो ना तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर भी पूरे करा लीजिए, जिससे कि हम और आगे ग्रोथ करेंगे और अच्छी स्टोरी आपके लिए अलग अलग एनिमेशन के साथ भी बनाकर ला सकते हैं। अभी तो मेरे पास इतनी चीज़ें हैं नहीं कि मैं एनिमेशन कर सकूं, इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए जिसके आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इस वीडियो को लाइक मत करना।
और चाहे तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता रहेगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, इसी तरह से प्यार बनाई रहिए।